नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में सीडीपी के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट यानी एस टेट परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसका पहला पार्ट हमारे चैनल पर है, आप लोग जाकर उस वीडियो को चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास, सभी ग्रुपों में और अपने सभी भाइयों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि यह वीडियो उन सभी के पास पहुंच सके। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, प्रायः बालक चलना किस वर्ष में सीख लेता है? तो लगभग 1.5 वर्ष में जो बालक है वह चलना सीख लेता है। 1.5 वर्ष यानी 18 महीने में, 18 माह में बालक अच्छी तरह से चलना सीख लेता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। तो शैक्षिक दृष्टि से मुख्य रूप से जो बालक की अवस्थाएं हैं, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, इसके बाद से एक और भी अवस्था होती है जो प्रौढ़ावस्था होती है और वृद्धावस्था। तो ऐसे शैक्षिक दृष्टि से मुख्य 3 अवस्थाओं का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन दिया गया है वाटसन के द्वारा दिया गया है। बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। आप लोग इसका चाहें तो अच्छे से नोट बना सकते हैं। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? तो प्रथम बाल निर्देशन केंद्र खोला गया विलियम हिली के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? तो जो अभिवृक्क ग्रंथि है इसका संबंध जो है मनुष्य की पाचन क्रिया से होता है, अभिवृक्क ग्रंथि। अगला प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है, यहाँ पर थोड़ा सा स्प्रिंटिंग है, बाहरी नहीं है, बाहरी यानी बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसका कथन है? तो यह कहा है रॉस ने। रॉस के द्वारा वातावरण, इन्वायरमेंट का यह परिभाषा दिया गया है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है या फिर बाह्य शक्ति है जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? तो बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं अल्फ्रेड बीने और इन्होंने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है। तो ब्रिजेश के अनुसार जो उत्तेजना यह किसका भाग है? संवेगात्मक विकास का भाग है। अगला प्रश्न है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कौन से आयु में? तो यह जो है 11 वर्ष की आयु में तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। यह उत्तर बाल्यावस्था की समय अवधि है 11 वर्ष। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? यह अभिप्रेरणा है, यह जो है वंशानुक्रम का नियम नहीं है। ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। किस सिद्धांत से? राजकीय सिद्धांत से। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, जिसे दिया था अल्फ्रेड बीने ने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का द्विकारक या फिर त्रिकारक सिद्धांत पूछा जाए तो यह दिया गया था स्पीयरमैन के द्वारा, जिसमें एस कारक, जिसमें स्पेशल, जीएस एक जनरल सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, ये इसके 2 होते हैं। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? तो स्पीयरमैन फ्रांस के निवासी थे, इसको आप लोग याद रखेंगे। स्पीयरमैन फ्रांस के निवासी थे जिन्होंने बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत दिया। स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? तो स्पीयरमैन जो है पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञानिक के यह प्रोफेसर बने। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किस से बताया है? तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया है। किससे? चिंतन से स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध बताया है। अगला प्रश्न है, बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या है? तो बालकों के जो भाषाई विकास का क्रम है, सबसे पहले बालक रोते हैं, रोना सीखते हैं, रुदन करना सीखते हैं,
फिर बलबलाते हैं, बलबलाना, फिर धीरे धीरे हाव भाव करते हैं। यह जो है बच्चों के भाषा सीखने का क्रम है। बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? तो बालक जो है वह 5 वर्ष की उम्र में अपनी बातों को वाक्यों के द्वारा कह पाता है। अगला प्रश्न है, बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो व्यंजन, वह सबसे पहले माँ शब्द बोलता है। व्यंजन में क्या बोलता है? सबसे पहले माँ शब्द बोलता है। अगला प्रश्न है, बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? तो बालक सबसे पहले अपनी माँ की भाषा यानी माँ की आवाज़ को पहचानता है, जिसे मातृभाषा कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कहाँ पर बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है? तो जो खेल का मैदान है वहाँ पे बालक समाजीकरण के नियम को स्वयं सीखता है। अगला प्रश्न है, आपस में सहयोग करना, अपने क्रोध पर संयम करना, त्याग करना, ये सभी क्या है? यह जो है सामाजिक करण का नियम है जो बच्चा स्वयं में सीखता है। अगला प्रश्न है, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो बालक में नकारात्मक सोच की अवस्था है वह जो किशोरावस्था में उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है, क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? तो कुर्ट लेविन ने दिया था क्षेत्र का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखेंगे, कुर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो कुर्ट लेविन थे जर्मनी के वैज्ञानिक। कहाँ के? जर्मनी के वैज्ञानिक थे कुर्ट लेविन। गेस्टाल्टवादी क्या है? तो गेस्टाल्टवादी जर्मनी के विद्वानों का समूह है। गेस्टाल्टवादी कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मन के रहने वाले हैं, जिसमें कोहलर, कोफका और फर्दीमर शामिल है। तो आप लोग बताएंगे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? ये प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कुर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कुर्ट लेविन संज्ञानवादी के संप्रदाय के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? तो क्षेत्र सिद्धांत को संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और बाल दिशा मनोविज्ञान सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सिद्धांत में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। अगला प्रश्न है, कुर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो कुर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का जो अर्थ है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है। अगला प्रश्न है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र और स्वास्थ्य का क्षेत्र। स्वास्थ्य का क्षेत्र, इस प्रकार से स्वास्थ्य लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया है? तो रॉबर्ट गेने ने अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो रॉबर्ट गेने जो है संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया था? तो मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने परिभाषित किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, इन्होंने बताया था कि बुद्धि की 2 प्रकार होती है। किसने? अल्फ्रेड बिने ने। मानसिक आयु और वास्तविक आयु। अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? तो अल्फ्रेड बिने थे फ्रांस के निवासी। अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? तो अल्फ्रेड बिने मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। बुद्धि एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत विने और उनके सहयोगियों ने, जिसमें स्टर्न, टर्मन और साइमन। तो बुद्धि का जो सूत्र होता है मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु, इसमें इंटू 100 जोड़ के सही से इसको परिभाषित किया था टर्मन ने। ये वास्तविक आयु होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था स्पीयरमैन ने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन और त्रिकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन। यही प्रश्न आपका एक बार रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, बुद्धि के 2 कारक कौन कौन से हैं? तो जी कारक, जनरल सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, एस कारक। यह इनके द्वारा दिया गया स्पीयरमैन के द्वारा। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत पूछा जाए तो बिने। बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। और बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत पूछा जाए थर्स्टन। और बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत पूछा जाए थर्स्टन। और बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत पूछा जाए तो आपको लगाना है वहाँ पर थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर इनके अनुसार बुद्धि के 7 कारक हैं थर्स्टन के अनुसार। अगला प्रश्न देखेंगे,
बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। यह प्रश्न आपका यहाँ पर आ भी गया। अगला प्रश्न है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? बहुबुद्धि। यह बहुकारक नहीं है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत पूछा जाए तो थॉर्नडाइक, बहुबुद्धि का सिद्धांत पूछा जाए तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया? तो आरवी कटल ने बुद्धि का तरल या ठोस सिद्धांत दिया। यह प्रश्न आपका पूछा जा चुका है यूपी टेट में। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कोहलर थे संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक। अगला प्रश्न है, चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। आप लोग बताएंगे थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था और कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था। तो ये प्रश्न आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो यह व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे स्किनर। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। यह जो है नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर बल देता है। तो यह आप लोग बताएंगे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो लीजिए आगे आपका कोहलर ने दिया था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? तो मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने के लिए शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो है यह उपयोगी है। अगला प्रश्न देखेंगे, संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था ब्रूनर ने। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो ब्रूनर भी संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? तो क्षेत्रीय जो सिद्धांत है वह जो है जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है। अब इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? तो गेस्टाल्ट का अर्थ होता है संपूर्ण या समग्र। तो गेस्टाल्टवादियों में कौन कौन से वैज्ञानिक आते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमने अभी आपको ऊपर प्रश्न कराया है कोहलर कोफ का, कमेंट में आप लोग बताएंगे। ये प्रश्न आपके लिए है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथियों यह वीडियो आपके सभी दोस्तों और ग्रुपों में पहुंचना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक वीडियो में पूरे 50 प्रश्नों को देख रहे हैं। पूरे फास्ट तरीके से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराने की जो है कोशिश की जा रही है। और चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।